जय। आज उत्तम मार्दव का धर्म है और अपन देखें वास्तविकता में ये 10 धर्म जो हैं, अगर इन्हीं पर्युषण पर्व में अगर 10 धर्म आते हैं तो 355 दिन में फिर क्या हम धर्म करते, कौन सा धर्म करते फिर हम, है ना। प्रश्न तो उठता है एक मन में कि यदि यही 10 धर्म हैं तो फिर 355 दिन हम लोग क्या करते हैं। तो 355 दिन क्या है, वो धर्म नहीं है, या हम लोग धोखे में हैं, या हम लोग भ्रांति में हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं। तो अपन देखें आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि धर्म तो वो भी है, पर अपन देखें अधिकांशतः हम लोग किस में फंसे हुए हैं, धर्म की क्रियाओं में ज्यादा ध्यान दे दिया। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, धर्म करने के लिए, बोलो सब लोग बोलो एक साथ, धर्म करने के लिए, बोलो धर्म करने के लिए। हाँ, पहले जब हम बोले जब आपको सुनना है, जब मैं चुप हो जाऊं तो आपको बोलना है। धर्म करने के लिए, धर्म करने के लिए मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, पर धर्म की क्रिया करने के लिए, पर धर्म की क्रिया करने के लिए मंदिर की आवश्यकता होती है। मंदिर की आवश्यकता होती है। क्यों? जब कभी आप मंदिर बंद हो और आप डिब्बी में चावल लेके गए हो, अब ये बताओ, अब मंदिर बंद है, अब चावल हाथ में है, अब दिमाग में एक प्रश्न आता है, इन चावलों को कहां चढ़ाएं, इन चावलों को कहां चढ़ाएं। अगर हम आपसे कहें घर में चढ़ा दो, घर में कैसे, घर में कैसे चढ़ाएं, है ना। अभी अपन देखें लोगों को, है ना, कांटा सा लग गया, मंदिर की पूजा बंद, घर में पूजा करना है। लोग कहते घर में पूजा कैसे होगी, क्योंकि हमने आज तक की नहीं हमने, क्योंकि जब भी क्रिया की है तो वो मंदिर में ही जाके की है। अभिषेक किया है तो मंदिर में ही जाके किया है, पूजा की है तो मंदिर में जाके की है। इसलिए, है ना, हमारा मन नहीं लगता घर में पूजा करने में, क्योंकि पूजा वहां की है तो पूजा नहीं की, क्रिया की। तो क्रिया करने के लिए मंदिर चाहिए। अभिषेक कहां करोगे, घर में कैसे करोगे, तो क्रिया करने के लिए मंदिर चाहिए। तो इसलिए क्रिया करने के लिए मंदिर चाहिए, फिर क्रिया वहां पे है, धर्म कहां पर है। अब ऐसा प्रश्न उठता है ना, एक व्यक्ति, देखिए मैनी मैन मैनी माइंड, एक प्रश्न उठता है, महाराज जी ठीक है आपने सही बोला कि क्रिया करने के लिए धर्म क्रिया करने के लिए मंदिर बनाया जाता है, क्रिया करने के लिए करोड़ों रुपए के मंदिर बनाए जाते हैं, पंचगणक कराए जाते हैं, और वहां क्रियाएं होती हैं, तो धर्म करने के लिए कहां जाएं, प्रश्न उठता है। तो उसका उत्तर यह है, धर्म करने के लिए 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे। यदि आप ऐसा मान लोगे कि सिर्फ धर्म करने के लिए ही मंदिर जाते हैं, तो फिर तो एक बड़ी बात, गलत बात ये हो जाएगी कि यदि मंदिर में धर्म करने जाते हो तो कितनी देर करते हो, मंदिर में कितनी देर के लिए मंदिर जाते हो, आधा घंटा के लिए, 1 घंटे के लिए मान लो, तो फिर 23 घंटे क्या करते हो, पाप। प्रश्न है, अगर मंदिर में ही धर्म होता है तो 23 घंटे तो आप घर में रहते हो, फिर भाग में क्या होगा। भाई बात तो सही है, फिर 23 घंटे तो हम कुछ करते ही नहीं है ना। तो बस 1 घंटे क्रिया का होता है, 23 घंटे धर्म करने के होते हैं। तो बोले कि धर्म कैसे करेंगे 23 घंटे में, दुकान कब करेंगे फिर हम किचन में रोटी कब बनाएंगे, नाश्ता कब बनाएंगे, चाय कब बनाएंगे, दूध तैयार कब करेंगे बच्चों के लिए, बच्चों को नहलाएंगे धुलाएंगे कब, साफ सफाई कब करेंगे। बोले यही तो धर्म है, यही धर्म है। बोले ये धर्म है, बोले हाँ। बोले ये कैसे धर्म हो गया, दुकान पे बैठा हूं ये धर्म कैसे हो गया। बोले दुकान पे बैठने पर आपको अनीति से पैसा नहीं कमाना है, ये धर्म। ग्राहकों से झूठ नहीं बोलना है, ये धर्म। अच्छा ये धर्म है क्या, तो और क्या है कि हम तो यही समझ रहे थे कि चावल चढ़ाना धर्म है, अभिषेक करना धर्म है, परिक्रमा लगाना धर्म है, घंटा बजाना धर्म है, आरती करना धर्म है। अरे भैया वो तो क्रिया है, क्रिया धर्म नहीं है।
वो क्रिया है। धर्म तो ये जो बता रहा हूं। अच्छा, अब जब जब तुम्हें प्यास लगे, और क्या धर्म है, जब जब तुम्हें प्यास तो लगेगी, तुम दिन भर में कम से कम 10 बार तो पानी पीते हो? बोले हाँ। तो बस छान करके पानी पीना विवेक के साथ, इसका नाम धर्म है। सुनील शास्त्री जी, क्या है? पानी पी रहे हो और पानी को देख करके छान करके, है ना, पीना, इसका नाम विवेक है, ये धर्म है। अच्छा, पानी पीने में भी धर्म हो रहा है? हाँ, पानी पीने में भी धर्म हो रहा है। आप मंदिर आ रहे हो या मंदिर से घर जा रहे हो, रास्ते में भी धर्म होगा। कैसे होगा धर्म रास्ते में? आप जा रहे हो? बोले हाँ जाते हैं। पैदल जा रहे हो तो नीचे 4 हाथ देख करके चलना, ये धर्म है। अगर आप ऊपर देख के चलते हो तो अधर्म है, और नीचे देख के चलते हो देखकर, तो ये धर्म है। अच्छा, ये भी धर्म है? हाँ, ये भी धर्म है। अब भोजन करने गए होटल पर, होटल में खाने के लिए मना नहीं किया, पर विवेक से खाओ। कैसे खाएं विवेक से? कोई बोले खाने में भी धर्म है, कैसे होगा? होटल देखो, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, नॉनवेज है या वेज है, किसका है होटल? पंजाबी का है, किसका है? आप जैन हो, कोशिश करो, एक तो कोशिश करो कि होटल में खाना ना पड़े। पहली बात, अगर खाना ही पड़ जाए तो कम से कम ऐसा होटल ढूंढो किसी जाति से ब्राह्मण का हो, ठाकुर का हो, है ना, राजपूत का हो, ऐसे होटल में खा लो, है ना। बोले ये भी धर्म है? हाँ, ये भी धर्म है ना। अब वहां पर भी भैया, अब शाकाहारी भी है, मांसाहारी नहीं है, तो वहां पर भी तो आपको प्याज मिलेगी, आलू मिलेंगे, तो ये तो बोले पर होटल तुम्हारी होटल है, दाल फ्राई भी मिलती है होटल में, है ना, और सब्जियां भी मिलती हैं, हरी सब्जियां भी मिलती हैं, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, हाँ, ये भी धर्म है। अच्छा, ये भी धर्म हो गया। हाँ, अब घर में खाएंगे तो क्या धर्म है? घर में खाएंगे, घर में भी धर्म है। जाओ, पहले अच्छे हाथ धो, पैर धो, मुंह धो। अभी कोरोना के चक्कर में सैनिटाइज करते हो बार बार हाथ को, वहां पर सदियों पहले ये बात भगवान महावीर स्वामी ने कही थी, जब भी भोजन करने जाओ अच्छे से मुंह धो, क्योंकि मुंह ओठ है जहां से खाओगे। आप बाजार से आए हो, मार्केट से आए हो, है ना मालूम कैसी हवा, कैसी धूल मिट्टी आपके ओठों पर चिपक गई होगी, और आप डायरेक्ट खाओगे तो वो धूल मिट्टी मुंह में जाएगी, बीमारी बन सकती है ना, वायरस जा सकता है। अच्छे से मुंह को धो, फिर अच्छे से इतने इतने हाथ धो, हाथ धोने का पैर धो, अब जाके पास भी लाके बैठो, मौन से, है ना, बिना मांगे खुश हो करके भोजन करो, ये भी धर्म है। ओह, ये भी धर्म है? हाँ, ये भी धर्म है। महिलाओं से कह दिया किचन में जाते हो, अब मंदिर से तो आ गए, धर्म करके वो क्रिया करके आए हो, धर्म तो यहां पर ध्यान रखना, मंदिर में जाना इसका मतलब है थ्योरी पढ़ के आए हो। थ्योरी का मतलब, क्योंकि वहां जनवाणी के बिना कौन पूजा करता है बताओ? जनवाणी के बिना कौन भक्तांबर पढ़ता है? जनवाणी के बिना कौन तत्वासूत पढ़ता है? जनवाणी के बिना कौन पूजा पढ़ता है? तो जनवाणी चाहिए आपको, तो वो तो थ्योरी हो गई। और धर्म का पूरा प्रैक्टिकल आपके मंदिर से जाते ही चालू हो जाता है, वो प्रैक्टिकल है। आप घर में पहुंचे तो क्या करना है? धर्म। आप कैसे धर्म करोगे? तो बोले ध्यान रखना, किचन में जाना है, चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, कितनी ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, और कुछ बिछा लो, लकड़ी का पाटा बिछा लो, है ना, कोई चटाई बिछा लो, पर चप्पल पहन करके किचन में नहीं जाना। अगर चप्पल पहन के जा रहे हो तो आप अधर्म कर रहे हो, क्योंकि हमारे संस्कृतियों में, चाहे सनातन धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, यहां पर चप्पल पहन करके मंदिर में नहीं जाते, चप्पल पहन करके घरों में नहीं जाते, और आप चप्पल पहन के किचन में जा रहे हो। कई लोगों ने कहा, अब ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने कहा ये तो शुद्ध चप्पल हैं, सोले की चप्पल हैं, तो सोले की चप्पल थाली में रख के खाओ। जैसे अपन थाली में पापड़ अगर रख लेते हैं, तो जब सोले की है ही तो एक कटोरी में चप्पल रख लो और खाओ बगल में। जब सोले का भोजन, सोले की चप्पल, क्या दिक्कत है? नहीं खाओगे, आप ही नहीं खाओगे,
इसका मतलब सोले की से क्या कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, अपने आप से धोखा कर रहे हो, ये अधर्म है। चप्पल पहन के नहीं जाओगे। अब और क्या करना है, का धर्म है, धर्म ये है, अभी आप नहाए बिना नहाए सुबह जैसे सो के उठते हो, पता चला 5:30 बज गए, 6 बज गए, अब आपको चिंता होती है बच्चों के जाने का टाइम हो गया, उनको लंच बनाना है, उन्हें नाश्ता तैयार करना है, तो आप सोचते अब नहाएंगे बाद में। अगर नहाने जाएंगे तो जब तक क्या होगा, बस आ जाएगी, जाने का टाइम हो जाए बच्चे का, तो आपने क्या किया, सिर्फ हाथ धोया और घुस गए किचन में। आपने क्या किया, वस्त्र कौन से थे, बिस्तर कौन सा शुद्ध था, बिस्तर शुद्ध तो था नहीं। आपने क्या किया, उन वस्त्रों पर, जिन वस्त्रों में आप सोए थे, आप बंटी भैया बैठो सुनो, जिन वस्त्रों में आप सोए थे, जिन वस्त्रों में आपने भोगे थे, जिन वस्त्रों पर आपने गलत काम किए थे, वस्त्र तो वो ही हैं, और उन वस्त्रों में तुमने क्या किया, वो शुद्ध माने जाएंगे क्या शुद्ध? क्या उन वस्त्रों में आप मंदिर जा सकते हो? क्या उन मंदिरों में आप महाराज को आहार दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो आप बताओ, आपका बच्चा कौन है, दुश्मन है, आपका अपना खास है, आप उसके हितैषी हो कि उसके दुश्मन हो? तो आप क्यों उसको जहर देना चाहते हो? जब जिन वस्त्रों में आप महाराज को आहार नहीं दे सकते, जिन वस्त्रों में आप मंदिर नहीं जा सकते, तो उन वस्त्रों में क्या आप अपने बच्चे को, अपने पति को नाश्ता दे सकते हो? और दे सकते हो तो साइंस क्या कह रहा है कि बच्चे बीमार होंगे, पति बीमार होगा, बीमारियां घर में फैलेंगी, क्योंकि बैक्टीरिया तो पूरे उसमें है, कपड़े में। जब आप यहां से बार बार हाथ धो के आते हो, अभी घर से निकले सैनिटाइज करके निकले, हाथ धो के आए और यहां आए तो उन्होंने कहा ये सैनिटाइज करो, हाथ सैनिटाइज करो, तो इतनी सी देर में क्या हो गया, हाथ कैसे गंदे हो गए? तो आप सोचो, आपके तो पूरे वस्त्र ही कल के हैं, है ना, उसमें आप लघुसंगा भी गए थे, शौच भी गए थे, आप पता वो वस्त्र शुद्ध कैसे हो सकते हैं? और आपने क्या किया, जो किचन की शुद्ध वस्तुएं रखी थी डब्बों में, आपने उनको उन्हीं कपड़ों में छू लिया, आटा भी छू लिया, शक्कर भी छू ली, चाय पत्ती भी छू ली, सारे सामान छू लिए। क्या हुआ? अधर्म। आप अपने बच्चे को बिना नहाए नाश्ता दे रहे हो, है ना, आप शत्रु हो, बैरी हो, आप सगे माँ बाप नहीं कहला सकते, इससे तो सौतेले भी अच्छे हैं। क्यों? इसीलिए बच्चों की बुद्धियां खराब हो रही हैं, लड़कियां भाग रही हैं, लड़के दूसरी समाज की लड़कियों को लेके आ जाते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कारण आप खुद हैं, अधर्म कर रहे हो। इसलिए वहां पर शुद्धि का ध्यान रखो, है ना, शुद्धि में जाओ, शुद्धि में बनाओ। कपड़े जैसे एक मंदिर के कपड़ा आपने रखा है, एक साड़ी रोज धो करके किचन की रखो कि इसको हम, है ना, उस साड़ी को पहन करके किचन में जाएंगे, है ना, बासे कपड़े पहन के नहीं जाएंगे, शुद्ध कपड़े पहन के जाओ। और आप एक साड़ी उसकी रख लो और उसको टांग दो वहीं पर, जैसे किचन का टाइम हो वो वाले वस्त्र पहन लो। अब आप किचन में जाइए, आपकी बनी हुई दाल हम भी खा सकते हैं, और अचानक महाराज आ जाएं तो वो आप हमें भी दे सकते हो, क्योंकि आप खुद कहोगे महाराज देख लो, चप्पल पहन के बनाया नहीं है ना, बिना नहाए बनाया नहीं है, शुद्ध कपड़े पहन के बनाया है, एट टाइम कभी भी आ जाओ, जो हमने बनाया है अपने लिए वो आप भी खा सकते हो, शुद्ध बन जाएगा। आपको अलग से चौका ही लगाना पड़ेगा, है ना, क्या शुद्ध है। और ये धर्म चल रहा है, धर्म ध्यान रखना, अभी तक लोगों के दिमाग में यही बात बैठी हुई है कि धर्म सिर्फ मंदिर में होता है। बताओ अब आप लोग कितने लोग धर्म करते हो? जो मैं बातें बता रहा हूं, धर्म करते हो हैं? आप बताओ, पहले के समय में धर्म करने के लिए हम बाजार का आटा नहीं खा सकते, आप बाजार का आटा खाते हो, अधर्म है। आप बाजार के मसाले लाते हो पिसे पिसाए, उनको आप किचन में भोजन में डालते हो, आप अधर्म कर रहे हो। कितनी पूजा कर लो, कितना अभिषेक कर लो, कितना दान कर लो, इसलिए बीमार हो, इसीलिए परेशानियां हैं, इसीलिए कर्जे में दबे हो, इसीलिए कोई ना कोई दिमाग समस्या चलती है, इसलिए घर में शांति नहीं है, इसलिए घर में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप मंदिर में दिखाने के लिए धर्म करते हो, घर में पूरा अधर्म ही अधर्म चल रहा है। इसलिए कवि को कहना पड़ा कि धर्म धर्म कहत सब कोई, धर्म न जाने कोई, धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहां से होए। फिर आप कहते हमारा बेटा बात नहीं मानता है, आप कहते हमारी बेटी बात नहीं मानती है। आप
भगवान महावीर स्वामी की बात नहीं मानते हो तो बच्चे तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? तो नियम है, जैसे बड़ा करेंगे वैसे बच्चे करेंगे। आप मानते हो क्या? पानी छान के नहीं कर रहे यूज। आप रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, एक बूंद पानी में ना कितने 36,450 जीव होते हैं एक बूंद पानी में। और आपने क्या किया? जब आप भोजन बनाया तो आपने वही वाला पानी डाल दिया। 2 मिनट लगते, 2 मिनट में आप उस पानी को पुनः छान सकते थे। और उस पानी को छान करके आप सब्जी में डालते, आटे को आप रोटी बनाने के लिए तैयार करते। आपको कितना धर्म लगता, कितना पुण्य लगता है ना? क्यों? क्योंकि उस ईश्वर का कैमरा लगातार चल रहा है, घर घर में देखता है कि आप क्या कर रहे हो। आप बेशक मंदिर मत जाओ, आप बेसिक बिल्कुल क्या करो ना, पूजा करो ना कुछ करो, पर आप घरों की ये क्रियाएं चालू कर दो। भगवान महावीर स्वामी बिना मंदिर के आपसे खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि ये है धर्मात्मा, ये है धर्मात्मा, है ना? क्योंकि आप शुद्ध बनाओ, शुद्ध खिलाओ, है ना? भले ध्यान से करो, है ना? रात्रि का बासा ऐसा कोई फेंको मत। इतना बनाओ, इतना मत बनाओ कि नाली में फेंकना पड़े। इतना मत बनाओ कि है ना थाली में इतना मत लो कि व्यर्थ में नाली में जाए, है ना? इतना ही लो जितना खा सकते हो, उतना ही बनाओ जितना कि यूज हो सकते, है ना? ये भी धर्म है। यदि आप जरूरत से ज्यादा बना रहे हो, फेंक रहे हो, वो भी अधर्म है ना? क्यों? नाली में जाएगा, इससे तो आप किसी को खिला देते। खिलाने में पसीना आ जाएगा, खिलाने में नानी याद आ जाती है दूसरे को, मगर आप ना फेंकना पसंद कर लोगे पर किसी को खिलाओगे नहीं। ये हमारी पहले की परंपराएं थी जैन धर्म की। पहले के समय में हम लोग अड़ोसी पड़ोसी को बुला के खिलाते थे। आज हमने ये बनाया है, आप खाओ ना। आज हमने ये बनाई है, आप खाओ ना। है अगर मान लो कोई बहन रहती है बगल में, रिश्तेदार में बहन है, सास है, कोई नंद है, कहीं कोई है, उसको बुलाते थे। क्योंकि व्यवहार कैसे बढ़ेगा? आज हम उसको बुला के चाय पिलाएंगे ना, तो उसके बदले में वो अपन को बुलाएगी कि आप हमारे यहाँ आओ। अभी हम लोग आगरा में थे, आगरा में एक परिवार है, सुनील जी, एक परिवार है आगरा में, सुनील रावका, खंडेलवाल जैन है, सुनील रावका नाम का परिवार है। मेरा चतुर्मास उनके घर में ही हुआ था। उस समय जयपुर हाउस में धर्मशाला नहीं थी, उनका नया घर बना था, उसमें मेरा चतुर्मास हुआ। 5 भाई हैं वो लोग, 5 भाइयों के अलग अलग काम हैं। उसमें 3-4 तो सीए हैं, है ना? और काम होता था, उनकी जो सारी उनकी जो लेडीज थी, जब वो चौके में आहार देने आई, मैंने उनसे पूछा झगड़ा होता है देवरान जेठानियों में? बोले महाराज जी, जब से हम लोग इन घरों में आए हैं, हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया अपना, और ऐसा आपस में बोल लिया, अपन लोग जो जेंट्स लोग हैं, इनकी तो दुकानदारियां हैं, बिजनेस हैं, कोई ना कोई उठापटक होती रहेगी, पर अपन लोग ध्यान रखना इनकी कोई भी ऊंच नीच हो जाए विचारों में, भावों में, पर अपन लेडीज लोग क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ने के लिए सेतु का काम करेंगे, सेतु का, पुल का काम करेंगे, इनको टूटने नहीं देंगे आपस में। तो मैंने कैसे करते हो? बोले कुछ नहीं महाराज, हमने मान लो आज इडली बनाई, तो फोन कर दे 4 भाइयों के यहाँ, आज इडली का प्रोग्राम है, आओ। 4 वो लोग आ गए, उनकी घरवालियाँ आ गई, सब लोग इडली खाएंगे आज। अब इडली तक बहाना है, सबको घर में बुला लिया, आपस में बैठेंगे, खाएंगे। और जो कल कोई बातचीत हुई भी थी 2 भाइयों में, वो खत्म हो गई, लो वहीं के वहीं, है ना? अब हमने क्या किया, एक दिन हमने खिला दिया, अब कल हम एक हफ्ते में एक दिन हमारा कट हो गया, हमें नहीं बनाना पड़ेगा, हमें विश्वास है कि इसी हफ्ते में एक दिन हमारा निमंत्रण वहां से आएगा। अब 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 5 दिन चले गए, 5 दिन में से 4 दिन आपका निमंत्रण रहेगा दूसरे के यहाँ, है ना? और आपको सिर्फ 3 दिन बनाना पड़ेगा। 3 दिन आपकी ये पिकनिक है। आपको होटल जाना पड़ता है, जो सिंगल फैमिली है, पति पत्नी है मात्र, वो क्या बोलते हैं, चलो ना होटल में खाएंगे अपन, आज रोज रोज यहीं खाते हैं अपन, होटल चलो ना। क्यों जाते होटल में? परिवार के साथ जुड़ के रहो, मिल के रहो, आपकी यही होटल है। आज इनके यहाँ जाओगे, इनके हाथ की डिश मिलेगी, आज उनके यहाँ जाओगे, उनके हाथ की डिश मिलेगी, है ना? ये धर्म है कि आप मिलकर रहना सीख गए, ये धर्म है ना? क्यों? आचार्यों ने कहा है कि जो व्यक्ति
इस छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकता, वो सिद्धों के साथ कभी भी अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी एक छत के ऊपर रहते हैं, तो उनके साथ कैसे रहोगे? पहले यहां रहना सीखना पड़ेगा। ये धर्म है ना। अभी धर्म की अपन ने समझा ही कहां है? सारी दुनिया और मरा आप क्या कर रहे हो? गलती पे गलती करते जा रहे हो और हमारी दुकान चल रही है। हम साधु लोग क्या सोचते हैं? अज्ञानी बने रहो, रोज प्रवचन सुनो। क्या करते हैं? रोज प्रवचन सुनो, समय सार के, कर्म कांड के, जीव कांड के, ना मूलाचार, ये सुनो, पर वो थोड़ा बेस्ट को ठीक नहीं कर रहे हो। कोई साधु बेस्ट ठीक नहीं कर रहा है। कोई साधु तुमसे ये कह रहा हो कि तुम ये चीजें करो। किसी ने कहा घर में क्या कर रहे हो? वो कहते यही धर्म है, बस पूजा करते रहो, यही धर्म है, पूजा करते रहो, अभिषेक करते रहो, यही धर्म है। ये ध्यान रखना, धर्म ये है, क्योंकि कर्मों का आश्रय, कर्मों का बंध मंदिर में नहीं होता है। आपको मंदिर में तो आप धर्म ही करोगे, या तो चाहे जाप करो, चाहे भक्तांबर पढ़ो, चाहे तत्वा सूत पढ़ो, चाहे अभिषेक करो या दर्शन करो, वहां तो कर्म का आश्रय होना ही नहीं है। कर्म का आश्रय तो 23 घंटों में होता है, 23 घंटों में होता है। तो हमने तो वो तो बता दिया कि वहां जाओ, पर ये तो बताओ कि 23 घंटे में कर्म का आश्रय ना हो, कर्म का बंध ना हो, वो तो बताओ। वो किसी ने बताया नहीं। और यहां पर धड़ल्ले से बंद हो रहा है। रोज सुबह से लेकर जिस घड़ी से उठते हो और सोते समय तक कर्म का आश्रय हो रहा है। टेंशन, फैक्शन, एक व्यक्ति टेंशन में वो सबके दिमाग का दही बना देती है। सब टेंशन में रहो बेटा, सब टेंशन में रहो, ना साले जिएंगे ना तुम्हें जीवन देंगे, है ना। ये करो, कर लो, वो धर्म कर लो, खूब जाप, 1 लाख जाप, 1.25 लाख जाप, 35 उपास नमोकार मंत्र के, 5 व्रत, है ना, पंच कल्याणक के, है ना, 1234, है ना, 4 शुद्धि के, फलाने व्रत पे व्रत किए जा रहे हैं। और क्रियाएं देख लो, सब शून्य है। घर की क्रियाएं, वो नहीं बोल रहा हूं मंदिर की, घर की जो 23 घंटे क्रियाएं हैं, खाना पीना, खनाना पिलाना, सब कुछ दही है। वहां पर कोई ना प्रेम है, ना स्नेह है, ना बात्सल है, कुछ नहीं है। वो कह रहे हम धर्म धार्मिक हैं। कैसे धार्मिक हो जाओगे आज का दिन? क्योंकि मान कसाय, जब भी आपस में दूरी होती है, परिवार में आप अपने बच्चों को लेकर नहीं चल पा रहे हो। एक पिता, पहले के समय में घर में 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे होते थे एक परिवार में, 5-5 10-10 बच्चे, 5-5 लड़कियां, फिर भी पिताजी को टेंशन नहीं होता था। आराम से प्रेम से सब लोग रहते थे, प्रेम से खाते थे, प्रेम से खिलाते थे, प्रेम से रिश्तेदारों को बुलाते थे, रिश्तेदार भी खुश होकर जाते थे। फिर भी इतनी बरकत थी कि चाहे छोटा धंधा हो चाहे बड़ा धंधा हो, उसमें पूरा परिवार की शादियां हो जाती थी, बच्चों की पढ़ाइयां हो जाती थी, सेविंग भी हो जाती थी, मकान भी बन जाते थे, गाड़ी भी आ जाती थी। आज इतना आता है पैसा, इतना, पर घर में कोई ना कोई रोगी बना हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई पड़ा हुआ है, किसी को शुगर है, किसी को बाईपास है, किसी को कुछ चल रहा है, किसी को माइग्रेन है, किसी को सर्वाइकल है, किसी कमर में दर्द है, किसी घुटने में दर्द है। सब लोग परेशान हैं। क्यों भाई इतना धर्म कर रहे हो, परेशान क्यों हो? परेशानी का कारण ये 23 घंटे की आपकी जो क्रियाएं हैं, जिसमें विवेक नहीं है, विवेक है ना, ये क्रिया आपको परेशान कर रही है। क्यों? अपन देखें, धर्म क्या है? धर्म का मतलब वो नहीं, मैंने कहा मंदिर में मंदिर की क्रिया है। धर्म ये है जो मैं बता रहा हूं। और इस धर्म को, और जब इस धर्म को करने में कितनी लड़ाई झगड़े हैं, कितनी लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, खींचतान, है ना। बताओ क्यों? जहां से नंबर मिलना है वहां आप रोज फेल हो रहे हो। 1 0 नहीं, डबल 0 मिल रहे हैं यहां पर, क्योंकि अपन यहां पर सब गड़बड़ कर रहे हैं। ना खाने का तौर तरीका है, ना पहनने का तौर तरीका है, ना बैठने का तौर तरीका है, ना बोलने का तौर तरीका है, ना सुनने का तौर तरीका है, ना देखने का तौर तरीका है। कुछ कोई तौर तरीका है ही नहीं। यहाँ धर्म है ही नहीं। सिर्फ मंदिर में मालूम है धोती दुपट्टा पहनना है, मंदिर में मालूम है ऐसे अभिषेक करना है, मंदिर में मालूम है ये करना है। बाकी 23 घंटे क्रिया का कोई तौर तरीका नहीं, क्योंकि इसकी कोई पुस्तक भी नहीं है, ना किसी ने आपको, ना मम्मी, ना आप, जब आपकी शादी हुई तो ना मम्मी पापा ने कोई लिस्ट बना के दी थी कि बेटा ऐसे रहना, है ना पापा ने दी थी। पसंद का बेटा जाओ, हमने गाड़ी दे दी है, रानी बन के रहना, कोई दिक्कत हो तो मोबाइल बता देना, है ना, हम घर पे रख लेंगे, तुम्हें डिवोर्स करवा देंगे, चैन से रह जाओ। इसलिए घरों में कोई शांति नहीं, घरों में कोई आपस में, है ना, सामंजस्य नहीं। इसीलिए महानुभाव
आज उत्तम मार्दव का दिन है। और मैं आप सबसे कहूंगा, और मैं कहूंगा मेरी बात हर जगह पहुंचाओ, घर घर में पहुंचाओ, क्योंकि ये धर्म है। अगर आपने इस धर्म को स्वीकार कर लिया, आप आज से नियम लोग कल से करना चालू करो, और आप 1 महीने बाद अपनी घर की स्थिति बता देना। मैं गारंटी लेता हूं आपके व्यापार की, मैं गारंटी लेता हूं आपके कर्जे की, मैं गारंटी लेता हूं आपके घरों में रोग शोक आदि व्याधि कैसे पलायन करती हैं, भागेंगी, वो भागेंगी। वो कहेंगे हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें दालुद्दुर हैं, है ना, ये सब क्या है, कर्म है। ये आते ही वहां पर हैं जहां पर धर्म नहीं होता है। जहां धर्म नहीं होता है वहां ही आती है। ये साधु संतों के पास क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती संतों के पास, ये क्यों परेशान नहीं होते हैं, आराम से रहते हैं, ठप्पे से रोज खा रहे हैं, रोज तला भी खाते हैं, खट्टा भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, फिर ये परेशान क्यों नहीं होते, ये क्यों खुश रहते हैं। सब कुछ इनके पास, क्या नहीं इनके पास, क्या कमी है इनके पास, बताओ। दुनिया में जितने ऐस किसी के नहीं जितने गैस हमारे हैं, बताओ क्या कमी है। रोज टीवी पे छा रहे, रोज सोशल मीडिया पे छा रहे, आप क्या कर रहे हो, आप तो कमा कमा के भी कुछ नहीं कर पा रहे ना, आप उसी तीन तेरा के चक्कर में उसी में फंसे हो ना, उसी चक्कर में लगे रहते हो। इसलिए महानुभाव आज उत्तम मार्दव का दिन, इसलिए हम सबको क्या करना है, अपने जीवन को परिवर्तित करना है। क्या करना है, जीवन को परिवर्तन करना है, रहन सहन को परिवर्तन करना है, तौर उठने बैठने खाने पीने बोलने देखने सुनने के तौर तरीके को क्या करना है, व्यवस्थित करना है।